जय हिंद दोस्तों। आपका हिंदी ज्ञान यात्रा पर स्वागत है। आप सब सर्वदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति हेतु आपके लिए हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है प्रार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी। निस्वार्थ का अर्थ बिना कोई स्वयं के लाभ का होता है। इस शब्द के पूर्व स्थित निह से नकारात्मकता का बोध होता है। इसे हटा देने पर विपरीत अर्थ प्रकट होता है, अर्थात इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द स्वार्थ होगा। आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? आध्यात्मिकता शब्द का मूल रूप आत्म है। इसके पूर्व एक उपसर्ग अधि लगा है तथा इसके अंत में दो प्रत्यय इक और ता लगा है। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण, सद्गति। सत्कर्म, सद्गुण तथा सद्गति के पूर्व सत शब्द जुड़ा है, परंतु सत्यवादी शब्द के पूर्व सत्य शब्द लगा है, अतः सत्यवादी भिन्न शब्द है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पद, चरण, नव, पग। पद, चरण और पग पैर का समानार्थी शब्द होता है। नव भिन्न अर्थ वाला शब्द है, इसका अर्थ नया होता है। विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण, रंग, क्षेत्र और भाषा के लोग मिलजुल कर निवास करते हैं। भिन्नता होने के उपरांत भी हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी रहन सहन। खान पान, मिलना जुलना तथा रहन सहन द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अपनी अपनी योजक चिन्ह युक्त पद होने पर भी यह द्वंद्व समास का न होकर अव्ययीभाव समास का पद है। समान शब्दों की आवृत्ति होने वाले पद अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शब्द शेष शब्दों से भिन्न हो। सार्थकता, कठोरता, कोमलता, निकलता। सार्थकता का मूल शब्द सार्थक, कठोरता का कठोर तथा कोमलता का कोमल विशेषण शब्द है। इसमें ता प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बना है। निकलता शब्द क्रिया है, अतः यह शेष शब्दों से भिन्न शब्द है। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। घृणास्पद का संधि विच्छेद घृणा योग अस्पद होता है। कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है। कर्णप्रिय का अर्थ जो सुनने में कानों को प्रिय लगे होता है, तो इसका सही उत्तर है कानों को प्रिय। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। बौद्धिक, वास्तविक, मालिक, वैचारिक। बौद्धिक, वास्तविक तथा वैचारिक इक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। मालिक बेमेल शब्द है। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा कैसा होता है? व्यापक, सीमित, 5 गुना, 4 गुना। बोली को मात्र
सामाजिक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त होती है। इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। एक भाषा में कई बोलियां होती है, अतः भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। स्पर्श वर्णों की संख्या है 5, 11, 25, 15। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। कभी का संधि विच्छेद होगा। कभी महाप्राणीकरण व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसका संधि विच्छेद कब योग ही होता है। इसमें पहले खंड का अंतिम वर्ण ब तथा दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ह मिलकर भ में परिवर्तित होकर कभी शब्द का निर्माण करता है। उद्योग योग इक का शब्द निर्माण करें। उद्योग में इक प्रत्यय जोड़ने पर उद्योग का पहला वर्ण औ में परिवर्तित हो जाता है। इक प्रत्यय के नियमानुसार शब्द का पहला वर्ण उ औ में रूपांतरित होकर औद्योगिक बन जाता है। विज्ञान में मूल शब्द क्या है? विज्ञान में वि उपसर्ग लगा है। इसका मूल शब्द ज्ञान होता है। भाषा की प्रकृति होती है परिवर्तनशील, अस्थायी, निश्चित और परिवर्तनशील। कोई भी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह पाती। समय और परिस्थितिवश इसमें बदलाव होता रहता है, अतः भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। प्रश्न शब्द के नौ संयुक्त में ध्वनि है युक्ताक्षर, व्यंजन गुच्छ, पार्श्विक, इनमें से कोई नहीं। समान अक्षर युक्त होने पर अर्थात परस्पर जुड़ने पर युक्ताक्षर कहलाते हैं। प्रश्न शब्द में 9 युक्ताक्षर है। गायन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। गायन का संधि विच्छेद गय, योग, अन होता है। यह अयादि संधि का उदाहरण है। कनकटा शब्द का संधि विच्छेद है। कनकटा पूर्व स्वर हर्षुकारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसमें प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ से हर्षु में बदल जाता है। कनकटा का संधि विच्छेद कान योग कटा होता है। प्रथम खंड कान का प्रथम वर्ण का क में परिवर्तित होकर कनकटा हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। य, र, ल, व को कहा जाता है उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अयोगवाह। अंतःकरण से उच्चरित होने वाले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। निम्न में संकर शब्द नहीं है: रेलगाड़ी, टिकट घर, रसोई घर, डबल रोटी। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाते हैं: रेलगाड़ी, टिकट घर और
डबल रोटी अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। रसोई घर संकर शब्द नहीं है। सार्थक खंड वाले यौगिक शब्द हैं कमल, पाठशाला, जलज, उपरोक्त सभी। यौगिक शब्द का विखंडन करने के पश्चात भी अर्थ प्रकट होते हैं। पाठशाला का खंड करने पर पाठ योग शाला होता है। पाठ का अर्थ ज्ञान तथा शाला का अर्थ घर होता है, अतः यह यौगिक शब्द है। समीर का पर्यायवाची शब्द है अनल, कानन, पवन, गगन। अनल का आग, कानन का जंगल तथा गगन का समानार्थी शब्द आकाश होता है। समीर का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। ग्रस्त का उचित विलोमार्थी होगा युक्त, मुक्त, भुक्त, इनमें से कोई नहीं। ग्रस्त का अर्थ पीड़ित होता है, इसका विलोम शब्द मुक्त होगा। यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। लालित्य, स्वास्थ्य, साहचर्य, शारीरिक। ललित यह प्रत्यय से युक्त होकर लालित्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य तथा सहचर से साहचर्य का निर्माण हुआ है। शरीर में एक प्रत्यय जुड़कर शारीरिक शब्द बना है, अतः शारीरिक यह प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अनुकरण वाचक द्विरुक्ति शब्द अनुचित है झटपट, झटाझट, टनाटन, टनटन। जोड़े वाले शब्द परस्पर अनुकरण करके बने अर्थात समान शब्द की पुनरावृत्ति वाले जोड़े अनुकरण वाचक द्विरुक्ति शब्द कहलाते हैं। इनमें झट और पट भिन्न शब्दों के जोड़े हैं, अतः यह अनुचित विकल्प है। किस समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। उपसर्ग युक्त पद अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन नहीं आते? दाल भात, सीताराम, कपड़ा लत्ता, भूखा प्यासा। दाल भात, सीताराम तथा कपड़ा लत्ता द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। भूखा प्यासा में दोनों पद विशेषण है और उसी अर्थ में आए हैं, तब यह द्वंद्व समास का न होकर कर्मधारय समास का पद हो जाता है। अपने आप पर विश्वास करने वाला कहलाता है आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मघाती और विश्वास। अपने आप पर विश्वास करने वाला आत्मविश्वास कहलाता है। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।